नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा जो मैंने पहले पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ा कुछ बताऊंगी वापस से, मीन्स क्विक रिवीजन। ओके, और जिन लोगों ने भी फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग वहाँ जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जेनेटिक्स क्या होता है और इस टर्म को दिया किसने है। ओके, सो जेनेटिक्स जो है इस टर्म को दिया है आपके डब्ल्यू वैटसन ने। ओके, डब्ल्यू वैटसन ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही इसको दिया था। ओके, देन अब इसका मतलब क्या होता है, जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। ओके, कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ओके, जब भी हम हेरिडिटी और वेरिएशन को एक साथ करके पढ़ते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। ओके, देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जेनेटिक्स क्या होता है और हेरिडिटी क्या होता है। ओके, सो जेनेटिक्स आपका हेरिडिटी क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। ओके, सो आपका जो हेरिडिटी है वो क्या होता है। हेरिडिटी मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, मीन्स जो भी पेरेंट्स से उनके बच्चे में जो भी कैरेक्टर जा रहे थे, मीन्स जेनेटिक कैरेक्टर जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज योर वेरिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएशन? सो इट्स मीन individual of same species have some differences. Okay, means जैसे कि आप लोग बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं है अपने पेरेंट्स के, मीन्स कुछ सिर्फ सिमिलर कैरेक्टर्स है जो कि आपके और आपके पेरेंट्स में मिलते जुलते होते हैं, ना कि आप लोग क्या है बिल्कुल ही एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। ठीक है, तो वही जो कुछ डिफरेंसेस जो होते हैं स्पीसीज में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन। ओके, देन उसके बाद हम लोगों ने कुछ पढ़ा था हिस्ट्री के बारे में। ओके, जेनेटिक्स के हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने देखा था कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं। ओके, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहते हैं। ओके, तो इन सब का तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद देंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, सो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स, this is your first question. Second one, father of modern genetics. Okay, and third one, father of ह्यूमन जेनेटिक। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन थे। ओके, तो इन सब का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ओके, सो इसके बाद हम लोगों ने कुछ पढ़ा था जेनेटिकल टर्म्स के बारे में। ओके, some जेनेटिकल टर्म्स। ओके, सो हमारा पहला टर्म था क्रोमोसोम। ओके,
क्रोमोसोम तो आप लोग पहले ही क्लास 7th में, क्लास 8th में, सारे मतलब बहुत सारे क्लासेस आप लोग उसका नाम पहले से सुन चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग को पता ही है कि ये क्रोमोसोम जो होता है ये प्रेजेंट कहाँ होता है और होता कैसा है, ठीक है। तो आपका क्रोमोसोम जो होता है वो थ्रेड लाइक होता है, ठीक है, जो कि आपके सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ओके। तो ये कैसा होता है, थ्रेड लाइक होता है और ये आपका मतलब न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, जो कि कैरी करते हैं जीन को, ओके। देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था जीन के बारे में, ओके। जीन क्या होता है? सो जीन आपका होता है ये हेरिडिटी यूनिट, ओके, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जो क्या करता है, ट्रांसफर करता है कैरेक्टर को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ओके। रिप्रोडक्शन के समय पे ये ऐसा काम करता है, ओके। देन जो आपका जीन जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ओके, डीएनए एंड प्रोटीन। देन उसके बाद जीन आपका हमेशा पेयर में ही वर्क करता है, ओके, मीन्स इस टाइप से 2 पेयर में, कभी भी ये सिंगल वर्क नहीं करता, ओके। उसके बाद जो ये जीन वर्ड हम लोग जो यूज कर रहे हैं ना, ये वर्ड तो हम लोग 99 के बाद से यूज कर रहे हैं, ओके। हमारे एक साइंटिस्ट थे जोहानसन, उन्होंने ही इस टर्म को दिया था जीन, ओके, मीन्स जो मेंडल थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसकी शुरुआत की थी, ओके। तो मेंडल पहले इनको एलिमेंट और फैक्टर के नाम से बुलाते थे, ठीक है, मतलब उसके नाम से हम लोग पहले जानते थे, ठीक है। बट 99 के बाद जोहानसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका टर्म फैक्टर से जीन रख दिया, ओके। सो देन उसके बाद आपका जो जीन होता है वह 2 टाइप्स के होते हैं, ओके। टाइप्स ऑफ जीन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जीन। फर्स्ट वन इज योर डोमिनेंट जीन, and second one is your recessive gene। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कहा था कि इसके बारे में थोड़ा सा रीडिंग करना घर पे खुद से, तो आई थिंक आप लोगों ने कुछ तो पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि डोमिनेंट जीन क्या होता है और रिसेसिव जीन आपका क्या होता है, ओके, 1 by 1। सो पहले हम लोग देखेंगे डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट वर्ड से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि डोमिनेंट मतलब क्या होता है। डोमिनेंट मीन्स किसी के ऊपर डोमिनेंट हो जाना, ओके। जैसे कि सपोज यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल से डायग्राम के माध्यम से देखिए, ओके, जस्ट लाइक ये है आपका ट्री। आप एक जंगल में गए हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज है, ठीक है। तो आप लोगों को तो पता ही कि यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े ट्री होते हैं और स्मॉल भी होते हैं, ठीक है। तो इन बिग ट्रीज के सामने क्या स्मॉल ट्री हमें क्लियर दिख सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, जो आपका ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये सब क्या है आपका, इन सारे ट्रीज के ऊपर मीन्स स्मॉल ट्रीज के ऊपर ये हावी हो जा रहे हैं, ठीक है। मीन्स क्या हो रहा है कि मीन्स आपका जो ये स्मॉल वाला जो ट्री है इसके होते या ना होने का कोई भी उतना फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर एक आप क्राउडेड एरिया में जाएंगे, ओके, व्हेन यू गो एंड क्राउडेड एरिया, वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे भी बहुत सारे पीपल्स होते हैं, जस्ट लाइक देखो ऐसे करके, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इसमें से कुछ बड़े लोग होते हैं, कुछ छोटे छोटे लोग भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका जो बिग और स्मॉल है मीन जो बिग पीपल्स है उन पे स्मॉल पीपल क्या हो जा रहे हैं, मीन ढक जा रहे हैं, छुप जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिनेंट जीन। इनको जो अपना एक्सप्रेस कर जाए, चाहे उसके साथ कोई हो या ना हो, तब भी वही एक्सप्रेस करेंगे, ओके। तो उसी को हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट जीन, ओके। तो इसका आप डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होगा इसका, ठीक है।
सो आपका डोमिनेंट जीन का डेफिनेशन हो जाएगा द जीन विच decides the appearance even in the presence of an alternative gene, okay, is called dominant gene. मीन्स कोई भी अल्टरनेटिव जीन के प्रेजेंस पे भी वो क्या कर रहा है, अपने आप को शो कर रहा है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डोमिनेंट जीन, ओके। डोमिनेंट जीन को हमेशा हम लोग, उसका जो सिंबल होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, ओके। Means dominant genes are represented by a capital letter, okay. It is denoted by capital letter, okay. आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होता है डोमिनेंट जीन, ओके। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो उसको लिख लीजिए, ओके, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसेसिव जीन, ओके। तो रिसेसिव जीन क्या होगा, ठीक है। तो रिसेसिव जीन जब उसके पास बिल्कुल सेम वैसे ही, मीन्स अगर इस जंगल में, ओके, उस फॉरेस्ट में, जो फॉरेस्ट अभी देखा था हम लोगों ने, अगर उस फॉरेस्ट में क्या होगा, सिर्फ सारे क्या होंगे, स्मॉल ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तब तो वो एक्सप्रेस कर ही जाएगा ऑब्वियसली, है ना। बट हाँ, अगर वही क्या हो गया कि भाई बड़े हैं, बिग बिग ट्रीज है, उसमें एक स्मॉल ट्री आ गया, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उस केस में तो एक्सप्रेस सिर्फ बिग ही ट्री हो पाएगा, ओके। मतलब कहने का मतलब यही है कि जब तक उसके जैसा आइडेंटिकल जीन ना हो उसका प्रेजेंट, तब तक वो अपीयरेंस नहीं कर पाएगा, मीन्स वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, ओके। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, देखते हैं अभी। द जीन which decide the appearance only in the presence of another identical gene, ओके। जब तक क्या हो उसके पास कोई अनदर बिल्कुल सेम दिखता हो, उसके पास आइडेंटिकल जीन ना हो, तब तक वह एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ओके। सो इज कॉल्ड रिसेसिव जीन, ओके। सो अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इट इज रिप्रेजेंटेड by small letter, okay,
इसको हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये था आपका रिसेसिव जीन। ओके, पहले देखा हम लोगों ने डोमिनेंट जीन, अब हम लोग देख रहे हैं रिसेसिव जीन। ओके, तो इसको भी लिख लीजिए आप लोग या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ओके, जीनोटाइप, ये सारा हम लोग क्या देख रहे हैं, ये सारा हम लोग जेनेटिकल टर्म्स देख रहे हैं। ओके, तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, जीनोटाइप्स के बारे में। ओके, जीनोटाइप्स क्या होता है? इट इज द description of gene in an organism जीनोटाइप आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये आगे भी हमारा बहुत काम आएगा। ओके, अगर अभी समझ में नहीं भी आएगा तो जब हम लोग देखेंगे डायग्राम के माध्यम से ना, तो आप लोगों को क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है, कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। ओके, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं अभी हम लोग। एग्जांपल, ओके, द genotype of pure breed. Okay, pure breed means just like tall plant. Okay, pure breed of tall plant. Okay, means TT. Okay, and the genotype of pure breed of dwarf plant means small t, small t. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या, हाँ मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये लोग आप इजीली समझ जाओगे, अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, जब हम लोग मतलब आगे पढ़ाएंगे चैट वगैरह ना, तो आप लोग समझ जाओगे इसको इजीली। ठीक है, तो टेंशन मत लो इसके बारे में, क्या होता है ये, तो थोड़ा पेशेंस रखो, इजीली आप लोग उसको समझ जाओगे। ओके, सो नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फिनोटाइप के बारे में। ओके, फिनोटाइप। ओके, अब ये फिनोटाइप क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल अपीयरेंस। ओके, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट इज द फिजिकल appearance of an organism. ओके, इसलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल tall pea plant and dwarf pea plant. ओके या तो वो टॉल पी प्लांट हो या फिर वो ड्वार्फ पी प्लांट हो. टॉल मीन जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी अगर है. हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जो हम लोग पहले रुको आप समझा देती पहले आप लोगों को. ठीक है जीनोटाइप क्या होता है फिनोटाइप क्या होता है हम लोग एक क्रॉस के माध्यम में समझेंगे अभी. ठीक है जैसे कि जस्ट टेक ये क्या हो गया आप लोगों का ये हो गया आप लोगों का डोमिनेंट जीन. ठीक है मीन्स प्योर ड्वार्फ प्योर टॉल प्लांट. ओके और ये आप लोगों का हो गया प्योर ड्वार्फ प्लांट मीन्स स्मॉल हो गया ना. वो ऑब्वियसली स्मॉल किल डोनेट कर रहा है वो और ये बिग किल डोनेट कर रहा है. ठीक है तो अब यहाँ पे लिख देते हैं प्योर टॉल प्लांट. ओके एंड दिस वन इज योर ड्वार्फ पी प्लांट. यहाँ पे आप लोग चाहो तो पी भी ऐड कर सकते हो. ठीक है या फिर यहाँ पे हटा सकते हो. ये भी क्या आपका प्योर है. ओके प्योर टॉल पी प्लांट एंड प्योर ड्वार्फ पी प्लांट. मैंने पी ही क्यों लिखा है यहाँ पे इसका एक कहानी है जो हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं. ठीक है अब इन दोनों को हमें क्या करवाना है क्रॉस करवाना है. ओके तो अब देखते हैं क्रॉस कैसे करवाएंगे इसको. देखिए ऐसे इसको हमें इसके साथ क्रॉस करवाना है. ठीक है तो क्या है यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी. ओके देन अगेन इसको हमें इसके साथ क्रॉस करवाना है. ओके तो अगेन क्या आ गया आप लोगों का कैपिटल टी और स्मॉल टी. ओके देन इसको हमें इसके साथ करवाना है. ठीक है तो कैपिटल टी स्मॉल टी. ओके देन अगेन इसके साथ करवाना है तो क्या आ गया हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी. ठीक है तो हमें यहाँ पे क्या नजर में आ रहा है देखो यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है जो हमारे पास आए हैं ये सब क्या है आप लोगों का ये सारे सारे आपके टॉल प्लांट है. टॉल ही मैंने क्यों बोला इनफैक्ट ये प्योर टॉल प्लांट नहीं है. ठीक है सब के सब क्या है टॉल प्लांट्स है बट प्योर टॉल प्लांट नहीं है. क्यों बिकॉज इसमें देखो क्या है ये आप लोगों का रिसेसिव जीन है और ये आप लोगों का डोमिनेंट जीन है. ठीक है तो यहाँ पे डोमिनेंट हो गया ना इसके ऊपर ये तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं टॉल प्लांट. ओके बट ये प्योर इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें ये अगर ये दोनों होता तो इसको हम लोग क्या बोलते प्योर बोलते. ओके जस्ट लाइक अगर आप लोग इसमें से दो गैमेट ले लोगे. ठीक है मीन्स एक मतलब दोनों क्या ले रहे हैं हम लोग सिर्फ टॉल प्लांट ले रहे हैं. ठीक है जब इसको हम लोग क्रॉस करवाएंगे. ठीक है तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा कैपिटल टी. ठीक है देन कैपिटल टी स्मॉल टी देन स्मॉल टी कैपिटल टी देन स्मॉल टी. ओके सो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि देखो यहाँ पे ये बिल्कुल आप लोगों को क्या आ गया प्योर टॉल प्लांट. प्योर आ गया प्योर टॉल प्लांट. ओके एंड दिस वन इज योर प्योर ड्वार्फ पी प्लांट. प्योर ड्वार्फ प्लांट. ओके एंड ये दोनों आप लोगों को क्या है सिर्फ टॉल प्लांट है. ठीक है तो अब जीनोटाइप क्या था और फिनोटाइप क्या था अब वो समझेंगे. ठीक है तो फिनोटाइप में आप लोगों को सिर्फ इतना कह रहा था आप लोगों से कि चाहे वो टॉल है या फिर ड्वार्फ. ठीक है सॉरी चाहे वो टॉल है या फिर ड्वार्फ सिर्फ आपको उतना ही बताना है. ठीक है जैसे कि टॉल तो इसमें टॉल कौन सा है सिर्फ ये वाला टॉल है और ये भी टॉल है और ये भी टॉल है. यहाँ पे ये नहीं बोला गया आप लोगों से कि प्योर बताना है. ठीक है सिर्फ क्या कहा गया आप लोगों से कि टॉल बताना है.
ठीक है, मीन्स जो भी टॉल पी प्लांट है, ठीक है, आप लोगों को सिर्फ वही बताना है आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। तो टॉल पी प्लांट कौन कौन सा हो गया आप लोगों का, यहाँ पे 3 हो गए, दिस वन फर्स्ट, ओके, दिस वन योर सेकेंड एंड दिस वन इज योर थर्ड, ओके। ये तीनों क्या आप लोगों का टॉल पी प्लांट है, ठीक है। और जो लास्ट वाला बच गया वो आप लोगों का सिर्फ क्या हो गया, ड्वार्फ पी प्लांट हो गया, ठीक है। तो ये था इसका क्या, फिनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं क्या, फिनोटाइप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। तो अगर हम लोग इस क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, फिनोटाइपिक रेशियो, ओके। तो इस पी प्लांट का फिनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा जितना भी आपका पहले क्या, पहले टॉल वाला आएगा, जो डोमिनेंट वाला है पहले वो आएगा, देन उसके बाद रिसेसिव वाला आएगा, ओके। सो डोमिनेंट वाला कितना आप लोगों का यहाँ पे 1 2 3, ओके, तो 3 आ गया पहले। देन ड्वार्फ वाला लिखना आप लोगों को, तो ड्वार्फ वाला सिर्फ 1 ही है, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। अब आप लोग वापस आके अब आप लोग जीनोटाइपिक के बारे में देखिए, ठीक है। मैंने क्या लिखवाया था उसमें, मैंने यहाँ बताया था कि यहाँ पे बिल्कुल ही प्योर ब्रेड होना चाहिए, ठीक है, प्योर ब्रेड ऑफ टॉल पी प्लांट, ओके, एंड प्योर ब्रेड ऑफ ड्वार्फ पी प्लांट, मीन्स प्योर वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया है, ओके। तो यहाँ पे इस क्रॉस के हिसाब से प्योर कौन कौन सा है, प्योर एक ये रहा आप लोगों का और प्योर एक ये है, ठीक है। तो जीनोटाइपिक रेशियो आपका क्या हो जाएगा, ओके, व्हाट इज योर जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ दिस क्रॉस, जीनोटाइपिक रेशियो, ओके। तो इस क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा 1, ओके। देन यहाँ पे 2 क्या है आप लोगों का, टॉल प्लांट है, ठीक है, सिर्फ टॉल है तो उसको 2 लिख देंगे। देन अगेन 1 आपका प्योर ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का जीनोटाइपिक रेशियो, ओके। पहले क्या देखा हम लोगों ने, फिनोटाइपिक रेशियो देखा, देन हम लोगों ने जीनोटाइपिक रेशियो देखा, ठीक है। अगर अभी भी किसी को डाउट है इस चीज में तो या तो आप लोग वापस से वीडियो को देख लीजिए, ओके, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको सेपरेटली करके समझा सकती हूँ प्राइवेटली, ओके। ओके, तो ये था हमारा जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं हम लोग, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग चाहो तो, या फिर रिटर्न कर लो इसको पॉज करके वीडियो को, ओके। आई थिंक आप लोगों ने ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। सो now we move our next topic, okay. So our next topic is homozygous gene and heterozygous gene, okay. Homozygous जीन, ओके। सो होमोजाइगस जीन मीन्स क्या होता है, होमो वर्ड तो आप लोग सबको सुने हो पहले से ही, होमो मीन्स सेम, ओके, सेम टाइप, ओके। सो होमोजाइगस मतलब हो जाता है आप लोगों का 2 आइडेंटिकल जीन, इसमें क्या होना चाहिए, 2 आइडेंटिकल जीन होना चाहिए, ओके, 2 आइडेंटिकल जीन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजाइगस जीन, ओके। देन जस्ट लाइक एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी क्या है आप में, इसमें दोनों क्या है, दोनों सेम है, इसलिए क्या है ये होमोजाइगस जीन है। स्मॉल टी ये भी क्या आपका होमोजाइगस जीन है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अवर हेट्रोजाइगस जीन, ओके। ओके, तो हेट्रो मीन्स डिफरेंट, तो इसे समझ आ गया होगा आप लोगों को, इसमें कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ओके। हेट्रो मीन्स डिफरेंट,
सो इसका मतलब हो गया टू अनआइडेंटिकल, ओके, दो अनआइडेंटिकल जीन, या फिर क्या बोल सकते हो, और डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स आर कॉल्ड हेट्रोजाइगस जीन, ओके ओके। सो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसमें दोनों क्या आपका, दोनों डिफरेंट जीन है, ठीक है, डिफरेंट जीन के फॉर्म है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजाइगस जीन, ओके। नाउ ये तो था, उसके बाद एक और टर्म आता है आपका, उसे हम लोग बोलते हैं हेमीजाइगस, ओके। नेक्स्ट वन इज योर अवर हेमीजाइगस, हेमी जाइगस जीन, ओके। तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों को हेमीजाइगस जीन के बारे में जानना है, ठीक है, कि हेमीजाइगस जीन क्या होता है, ओके। या फिर अगर आप लोगों को पता है पहले से ही तो कमेंट करके बता दीजिए मुझे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग वापस से इस वीडियो को देख लीजिए 2-3 बार, तो मे भी आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। और अगर तब भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके भी आप लोग पूछ सकते हैं आंसर क्या होना चाहिए, ओके। क्या आप लोगों का डाउट है आप लोग वहाँ बता दीजिए, तो उस पर मैं क्या करूँगी, आप लोगों को प्राइवेटली वहाँ पे बता सकती हूँ आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू।